अनजाने में या भूल से हुई गलती का सुधार किया जा सकता है, परंतु जानबूझकर की गई गलती या भ्रष्टाचार का जस्टिफिकेशन कभी भी सुधार नहीं हो सकता। 21 जून को होने जा रही रीनीट परीक्षा को लेकर सरकार अपनी गंभीरता का प्रचार करके सरकार और सिस्टम द्वारा पूर्व में नीट परीक्षा में हुई पेपर लीक और सिस्टम फेलियर के पाप से मुक्त नहीं हो सकती। जिस प्रकार अत्यधिक प्रचार के माध्यम से वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पेपर की सुरक्षा, टेलीग्राम ऐप पर प्रतिबंध आदि इत्यादि उपाय दिखाकर सरकार और सिस्टम स्वयं को नीट परीक्षा के प्रति गंभीर साबित करने पर आमदा है, परंतु इस बीच भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मूल कारणों पर चर्चा गौण हो चली है, जबकि वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मामला एनटीए में व्याप्त भ्रष्टाचार और पेपर लीक से संबंधित है, तब क्या केवल नीट परीक्षा में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का उपयोग कर टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? यदि एनटीए की बात की जाए तो वह नीट के अतिरिक्त भी कई परीक्षाएं साल भर में आयोजित कराती है, जैसे जेई एडवांस, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीयूईटी और न जाने कितने विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं वर्ष भर में एनटीए द्वारा ही आयोजित की जाती हैं। यदि सिस्टम को साफ नहीं किया गया तो कितनी परीक्षाओं का वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का उपयोग लेकर आप पेपर लीक और चोरी से बच सकेंगे? यदि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वायुसेना के संसाधनों का उपयोग ही अनिवार्य हो गया है, तो फिर परीक्षा एजेंसियों का गठन और उन पर होने वाले भारी भरकम सरकारी व्यय और उन्हें उपलब्ध कराए गए संसाधनों का औचित्य क्या रह जाता है? वायुसेना के संसाधन देश की सीमाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हैं। यदि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए उन्हीं पर निर्भर होना पड़े, तो यह परीक्षा प्रबंधन तंत्र की क्षमता और सरकारी तंत्र की विफलता है। समस्या का समाधान केवल दिखावटी उपायों से नहीं हो सकता, बल्कि भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मूल कारणों पर कठोर प्रहार करने की आवश्यकता है। मूल मुद्दा रीनीट को लेकर सरकार की गंभीरता के प्रदर्शन का नहीं है, बल्कि देश में व्याप्त परीक्षाओं में पेपर चोरी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार की जड़ को समाप्त करने का है। सरकार को चाहिए कि वे अपने पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट से इतर वास्तविकता में गंभीर होकर समस्या का समाधान ढूंढे और मूल कारणों पर प्रहार करें। अंत में एक शेर के साथ, व्यंग्यात्मक शेर के साथ सरकार से सवाल है, और शेर के माध्यम से सवाल हम पूछ सकते हैं, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, तू ये बता कि कारवा लुटा कैसे, तू ये बता कि कारवा लुटा कैसे, हमें औरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। धन्यवाद।